शांति कुंज हरिद्वार की जय। कहते हैं कि दर्द वहीं पर होता है जहाँ कांटे चुभकर टूट जाते हैं। दर्द वहीं पर होता है जहाँ कांटे चुभकर टूट जाते हैं, और दिल वहीं पर होता है जहाँ गुरुदेव के रास्ते पर चलना हम भूल जाते हैं। गुरुदेव के रास्ते पर चलना भूल जाते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। घर में मथुरा काशी है। हम लोग गुरुदेव के दरबार में आज 15 दिन होने जा रहे हैं, तो गुरुदेव के दरबार में क्या लेने आए हैं? तो कहते हैं कि राम नाम का लूट है, राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल बच जाएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो ये मौका है बंधु कि जितने हम लोग यहां से हासिल करें और अपने समाज में जाएं, तो समाज में क्या बताएंगे? इस शरीर AK-47 बंदूक मान लीजिए, और गुरुदेव माता जी का वाणी का वो भी शब्द का इतना गोली कारतूस इसमें भर लें, और समाज में जाए लोग पूछे कि शांति कुंज से क्या लाया है, तो अपनी जुबान से ऐसा ऐसा कारतूस आवाज निकाले ताकि वो लोग प्रभावित हो। अखंड ज्योति 2026 में 100 वर्ष होने जा रही है माता जी का। तो ये अखंड ज्योति ये पूरे विश्व की ज्योति है। एक समय ऐसा आएगा जो हमारे गुरुदेव जो अखंड ज्योति जलाए हैं वो कहे थे कि धर्म का अखंड होगी तो कभी नहीं बुझेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अखंड ज्योति भारत की वो विश्व ज्योति होगी जो पूरी दुनिया को आंखों का तारा बन के रहेगी। हम लोग यहाँ संस्कार में, जिस बच्चे में संस्कार न हो, जिस घर से भी आते होंगे, माता पिता का ऐसा नाम रोशन करें जो उन्हें कहें कि किस खानदान से आते हैं, अपने माता पिता का कभी नाम न डुबाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। बस मैं यही सभी से कहूँगा कि आप जहाँ से भी आए हैं, हर भारत के कोने से, हम सभी गुरु भाई हैं। एक दूसरे में कभी मतभेद की भावना नहीं हो। हम सभी मिलकर गुरुदेव माता जी का विचार को ऐसे भारत के कोने में हर जगह जहाँ समाज से आते हैं वहाँ ऐसा फैलाएं कि ताकि हमारे गुरुदेव का एक अखंड ज्योति नहीं विश्व ज्योति के रूप में उभर आए। बस मैं यही कामना के साथ सभी को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु। जो करवाना चाहता है वो उसके लिए और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम चलता है। जैसे माँ के पेट में ही बच्चा 80% मतलब जो होता है जागृत हो जाता है, माइंड हो जाता है। लेकिन आज के समय में नहीं सब कुछ समझ रहा है। सबको लगता है कि जब हम जन्म देंगे, शिक्षा देंगे तभी बच्चा समझ पाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे परिवार के हमारे परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्माचार्य जी उन्होंने बताया कि ग्रहोत्सव संस्कार जैसे बच्चा मतलब जैसे द्वापर युग में भी कृष्ण जी का हुआ था। तो जैसे ये थे क्या नाम है, हाँ, तो अभिमन्यु थे। तो अभिमन्यु तो अपनी माँ के गर्भ से ही सुन लिए थे, वैसे ही सीख मिलता है। तो इसी माध्यम से हम लोग काम करवाते हैं। जैसे उनका दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनका खान पान, माँ कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। जैसे आप लोग का काम, हम लोग फ्री चलता है, निःशुल्क चलता है बिल्कुल। आप लोग का काम है जैसे कि आप लोग दवा दे रहे हैं, लेकिन दिनचर्या अगर हमसे जुड़ते हैं गर्भवती महिलाएं तो हम दिनचर्या बताते हैं। हम लोग के क्लास में जैसे गायत्री परिवार के और भी डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर लोग भी आते हैं, बहुत सारी महिलाएं बहनें भी भैया लोग भी आते हैं और बहुत सारा लोग मतलब समझाते हैं कि कैसे रहना है, आपका खान पान क्या है, आपका कब उठती है, कब जगती है, कब आपको ध्यान करना है, कब आपको खाना खाना है, ये सब हम लोग सिखाते हैं। मतलब आप शारीरिक ध्यान देते हो और हम लोग मानसिक हम समझ गए कि पेट में ही बच्चे को कैसे 90% हम लोग एकदम एक क्लियर करके हम लोग पूरा बच्चा कि आपका 90% तो बच्चा उसी में से सीख लिया। माँ खुश रहती है, हाँ, वैसे माँ खुश रहती है तो बच्चा खुश रहता है, माँ दुखी रहती है तो कैसे बच्चा दुखी रहता है। इसी सब पर हम लोग आते हैं। तो बस आपकी हेल्प ये चाहिए था कि हम लोग एक मतलब अपना बैनर लगवा देते छोटा सा, अपने क्लिनिक लगवा लीजिए। भी हम लोग पाते हैं, दिखाएंगे कि बेटा पेट में ऐसे करता है। माँ जैसे टीवी चल रहा है ना, तो उसमें लगा रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, चल सकता है। हाँ चलता रहेगा। और कोई एक स्टैंडी बनवा करके, स्टैंडी ऐसा बनवा करके है दीदी उस पर लगा देना, उसमें कि ताकि जो बैठे पेशेंट जो बैठता है जब तो वो पढ़ेगा। जी जी जी, ये जित से पुराना है तो उनकी बिना सब चलता है। जैसे ये जो है ना, ये एक स्टैंडी पे लगवा देंगे। हाँ, तो जब पेशेंट बैठे लक्ष्मी वाले बड़ा भी था तो बोले लोग जो बैठेगा ना वो तो वो बैठ के पढ़ेगा। हिंदी में तो है, हाँ, उस पर लगवा सकते हैं। इसमें ना ऑफलाइन भी आप यहाँ भी करा सकते हैं बैठ के, और इनमें घर में भी सकते हैं। अगर जिसको भी मतलब संपर्क लेना होगा तो हम लोग का नंबर लिखा हुआ है, हमने संपर्क करेंगे। डेली क्लास हम लोग ऑनलाइन सप्ताह में 2 दिन चलता है, डेली नहीं चलता है, सप्ताह में 2 दिन चलता है, शनिवार और पढ़े रविवार। तो लोग समझे हाँ हाँ कि ऐसा भी एक चीज़ होता है। हाँ हाँ, फिर वो लोग क्योंकि आजकल का दिनचर्या सब मैडम सब खराब हो गया है। माँ लोग का खान सब बिगड़ चुका है। बैठे ऐसा होता ही न है। खाने का ढंग है न रहने। ओम सुतामया वरदा
ब्रह्मवत् सन्मयो दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् बर्तमान स्वामी बाबा समस्त हाथ जोड़ी योग से नमस्कार मुद्रा रहा पुनः अनुभव हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आंतर संयम और निष्ठा द्वारा और आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दूर भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सजनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। नीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को जीर्णोद्धार करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के प्रसार प्रभाव, ज्ञान, पुरस्कार एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, नीति से दोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। युग अवश्य बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तट पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इसे प्रेम मार्ग कहते हैं। दूसरा कंकरीला पथरीला संकीर्ण रास्ता कांटों से भरा हुआ, परंतु जिसका अंतर
जिसका अंत सुखदायी होता है। राजा उदावत बहुमूल्य रत्न राशि लेकर महर्षि कणाद के आश्रम पर पहुंचे और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने की प्रार्थना की। महर्षि ने धर्म को अस्वीकार कर उनसे 1 वर्ष बाद पुनः आने पर उपदेश देने का आश्वासन दिया और कहा, इस बीच आप अंतर्मुखी होने की साधना करें, वृत्तियों से अपना मुंह मोड़ें। राजा निराश लौटे, बुरा भी लगा और क्षुब्ध भी थे। मंत्री धूर्तकृति ने उनकी खिन्नता दूर करते हुए कहा, राजन, भूखे को ही अन्न पचता है, जिज्ञासु को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। ऋषि ने 1 वर्ष की साधना का समय देकर आपकी जिज्ञासा को परखा है। अनधिकारी में ज्ञान को पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। मनोरंजन के लिए कुछ कहने में समय की बर्बादी समझकर ऋषि ने आपको लौटाया है, उसमें बुरा न माने। ऋषि का अभिप्राय उदावत की समझ में आया। 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर आत्मिक ज्ञान के अधिकारी बनकर वे आश्रम पहुंचे तो कणाद ने उन्हें गले से लगा लिया। वे बोले, धैर्यवान, श्रद्धावान, जिज्ञासु ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होते हैं। अब आप ब्रह्म विद्या का लाभ उठा सकेंगे। यानी कि राजा जो गए थे पूरे धन के साथ लेकर गए थे महर्षि कणाद के पास कि हमको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए, लेकिन धन के लोभ में जो ऐसे महर्षि ठुकरा दिए, धन को अस्वीकार कर दिए और बोले कि तुम 1 वर्ष बाद मेरे पास आना, अंतर्मुखी साधना करके, यानी कि अंतर मन का साधना करो, अंतर के भाव को जागो और उस साधना करके मेरे पास 1 वर्ष के बाद आना। इसका ऐसा कहते जो है उनको भेज दिया। जब 1 वर्ष के बाद जब राजा वहाँ पहुँचे तो उनका जो है से उपासना और साधना को देखकर महर्षि जो है से उनको अपने गले से लगा लिए। कणाद ने उन्हें गले से लगा लिया। वे बोले, धैर्यवान, श्रद्धावान, जिज्ञासु ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होते हैं। अब आप ब्रह्म विद्या का लाभ उठा सकेंगे। हे महाभाग, विद्वान इस रास्ते को श्रेय मार्ग कहते हैं। चौराहे पर खड़ा पथिक थोड़ी देर सोचता है, फिर सुख सुविधाओं के मार्ग पर चल पड़ता है। इस पथ का पथिक बनकर वह अपनी ही सुख सुविधाओं की प्राप्ति में इतना खो जाता है कि दूसरों की सुविधाओं का या भलाई का ध्यान ही नहीं आता। इसके